हाय एवरीवन। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री हमने स्टार्ट किया था। इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री और वर्नर्स थ्योरी हमने देखा था। ये हमारी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की सेकेंड क्लास है। मैंने आपको पूरी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री सिखाऊंगी और बहुत ही इजी लैंग्वेज में सिखाऊंगी। अभी ना जो जून 2021 की एग्ज़ाम हुई थी नेट की, उसमें ना जो कोऑर्डिनेशन के क्वेश्चंस आए थे वो मैंने सारे सॉल्व किए थे और मेरे सारे करेक्ट हुए थे। क्योंकि मेरी ना कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बहुत अच्छी हो और मैं चाहती हूँ कि आपकी भी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बहुत अच्छी हो, इसलिए मैं आपको पूरी कोऑर्डिनेशन सिखाऊंगी और बहुत ही ईजी लैंग्वेज में। किस तरह चीज़ों को याद रखना है ट्रिक के साथ वो मैं आपको बताऊँगी। तो अभी ना देखो, मैंने जो प्रॉब्लम्स पढ़ते टाइम फेस किए हैं, मैं चाहती हूँ कि वो प्रॉब्लम्स आप ना फेस करो, इसलिए मैं जितना हो सके ना उतना इजी लैंग्वेज में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री सिखाऊंगी। तो अभी ना देखो, आज 1 अगस्त है, हम डेली इसका एक लेक्चर इसका अपलोड करेंगे। तो होपफुली हम 15 अगस्त तक पूरा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कंप्लीट कर लेंगे। तो अब ना मेरी एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, मैं ना इतनी मेहनत से आपको सिखा रही हूँ, तो अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कल जो हमने टॉपिक इंट्रोडक्शन देखा था, पहले उसी को हम रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हमने देखा था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं। एक होता है मेटल और साथ में होता है लिगैंड। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को ही हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये मेटल होता है और ये लिगैंड अपने इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन कौन देता है, लिगैंड ही देता है मेटल को। लिगैंड कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन रिच होता है, और मेटल कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। और इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को, यानी मेटल और लिगैंड का जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फॉर्म होता है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू, तो इसको हम लिखते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर में। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम काय में लिखते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में। इसको हमने बोला था स्क्वायर ब्रैकेट को कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और ये जो लिगैंड होते हैं ये किस में प्रेजेंट होते हैं, ये सेकेंडरी वैलेंसी में प्रेजेंट होते हैं। सपोज अब एक मॉलिक्यूल है हमारा, ये हमने देखा था एग्जांपल CONH3/6Cl3। अब ना देखो, ये जो 6NH3 है इनको हम बोलेंगे कि ये लिगैंड है। ये जो बाहर वाले Cl है इनको हम लिगैंड नहीं बोलेंगे, ये लिगैंड नहीं है। ये इनको हमने क्या बोला था कि ये है हमारे काउंटर आयन, जो आयोनाइजेशन स्फीयर में प्रेजेंट है। ये हमारा जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, इसके अंदर है हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और ये क्या होती है, ये प्रेजेंट होते हैं आयोनाइजेशन स्फीयर में। क्यों? क्योंकि हमने देखा था जैसे ही हम एक्वेस सॉल्यूशन लेंगे इस कॉम्प्लेक्स का, तो ये 3 Cl निगेटिव आयन अलग अलग हो जाएंगे और ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स आयन हमें मिलेगा। यानी वाटर में ये आयोनाइज हो जाएंगे, इसलिए हमने इनको बोला था कि ये आयोनाइजेशन स्फीयर के अंदर प्रेजेंट है। तो हमें जैसे ही अब मैंने एक्वेस सॉल्यूशन लिया इस कॉम्प्लेक्स का, तो मुझे 4 आयन्स मिलेंगे, 4। ये 3 Cl निगेटिव आयन प्लस ये वाला एक कॉम्प्लेक्स आयन, इसको हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स आयन। कॉम्प्लेक्स आयन, तो ये कॉम्प्लेक्स आयन जो है, ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर का ये जो कॉम्प्लेक्स आयन है, ये केटायनिक कॉम्प्लेक्स आयन है। केटायनिक कॉम्प्लेक्स आयन ना 2 होते, एक होता है एनायोनिक और एक होता है केटायनिक। इसको हमने केटायनिक क्यों बोला, क्योंकि देखो यहाँ पे ना Cl3 है। Cl3 मतलब 3Cl, एक Cl पे -1 चार्ज होता है, तो 3 Cl के 3 निगेटिव चार्ज हो जाएंगे, तो इस पे आ जाएगा 3 प्लस चार्ज। तो ये कॉम्प्लेक्स कैसा है, प्लस चार्ज है ना इसके ऊपर, इसलिए ये केटायनिक कॉम्प्लेक्स आयन है। अगर इस पे निगेटिव चार्ज होता तो हम इसको बोलते हैं एनायोनिक कॉम्प्लेक्स आयन। अब ये जो आयोनाइज हो रहा है, तो ये किसने हमने बताया था कि ये आयोनाइज होंगे और इनसाइड वाले जो लिगैंड है ये इसके साथ में ही रहेंगे, आयोनाइज नहीं होंगे। ये बताया था वर्नर्स ने, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उसको ना पहले 3 AgCl मॉलिक्यूल मिले, तो उसने बताया कि जो तीनों के तीनों Cl है वो बाहर प्रेजेंट है, आयोनाइज हो रहे हैं। फिर उसने देखा उसको मिले 2 AgCl के मॉलिक्यूल्स, यानी 2 PPT मॉलिक्यूल मिले उसको AgCl से। तो उसने ये कंक्लूजन निकाला कि अब प्राइमरी वैलेंसी में सिर्फ 2 ही Cl प्रेजेंट है, जो एक Cl है वो कहाँ प्रेजेंट है, इनसाइड प्रेजेंट है। ये NH3/5 Cl2, दोनों Cl के यहाँ प्राइमरी वैलेंसी में प्रेजेंट है और एक Cl सेकेंडरी वैलेंसी में प्रेजेंट है, इसलिए ये आयोनाइज नहीं होगा और सिर्फ 2 ही Cl Ag के साथ कंबाइन होंगे, इसलिए हमें 2 AgCl मिलेंगे।
सेकेंडरी वैलेंसी उसमें इस पर से उसने क्या कंक्लूजन निकाला कि मेटल के पास दो वैलेंसीज होती है, एक होती है सेकेंडरी और एक होती है प्राइमरी वैलेंसी। तो जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर लिगेंड होते हैं ये सब होते हैं सेकेंडरी वैलेंसी में, और जो बाहर होते हैं ये होते हैं प्राइमरी वैलेंसी में। तो प्राइमरी वैलेंसी होती है हमारी आयोनाइजेबल और सेकेंडरी वैलेंसी होती है नॉन आयोनाइजेबल। ये आयंस हमारे, ये सेकेंडरी वैलेंसी में के लिगेंड हमारे आयोनाइज नहीं रहेंगे, ये कोबाल्ट के साथ ही रहेंगे, ये पूरा एक ही आयन रहेगा, कॉम्प्लेक्स आयन। तो ये वर्नर्स ने हमें बताया था कि सेकेंडरी वैलेंसी होती है और प्राइमरी वैलेंसी होती है। अब ना देखो एक पॉइंट इंपॉर्टेंट लिखो आगे इसको, ये जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है ना कॉम्प्लेक्स की, ये हमारा CO NH3/6 Cl3, ये जो लिगेंड है जो सेकेंडरी वैलेंसी में प्रेजेंट है। तो एक पॉइंट लिखो, सेकेंडरी वैलेंसी डिसाइड्स ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। जो हमारे कंपाउंड की जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की ज्योमेट्री होती है वो कौन डिसाइड करता है, वो सेकेंडरी वैलेंसी में प्रेजेंट लिगेंड, यानी ये वाले लिगेंड ज्योमेट्री, सॉरी लिगेंड नहीं, ये वाले जो काउंटर आयंस है ये ज्योमेट्री डिसाइड नहीं करते। अभी देखो इसके पास 6 लिगेंड्स है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6। तो इसकी ज्योमेट्री क्या होंगी, इसकी ज्योमेट्री होंगी ऑक्टाहेड्रल। सिर्फ जो अंदर के लिगेंड्स है ना ये वाले, ये ही डिसाइड करेंगे कि इस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या होंगी। अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट करके लिखो, ऑक्सीडेशन स्टेट इज डिसाइडेड बाय बोथ प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी। अब ना जो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ये मेटल हमारा कोबाल्ट जो है तो वो किस ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है ये कौन डिसाइड करेगा, ये प्राइमरी वैलेंसी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी, यानी ये बाहर वाले आयन और ये अंदर वाले लिगेंड, ये दोनों ही डिसाइड करेंगे कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होंगी। लेकिन इस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या होगी वो सिर्फ कौन डिसाइड करेगा, वो सेकेंडरी वैलेंसी में, यानी ये 6 लिगेंड ही डिसाइड करेंगे। अब देखो हमारा अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रहा, यानी सपोज अगर ये हमारा मॉलिक्यूल है प्लेटिनम NH3/4, तो इसमें ना देखो 4 लिगेंड है, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका क्या हो जाएगा 4। तो इसकी ज्योमेट्री होंगी स्क्वायर प्लेनर, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, इसकी ज्योमेट्री क्या होंगी स्क्वायर प्लेनर। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो 2 ज्योमेट्रीज पॉसिबल होती है, एक होती है टेट्राहेड्रल और एक होती है स्क्वायर प्लेनर। कितने ज्योमेट्री पॉसिबल होती है, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो 2 ज्योमेट्री, एक टेट्राहेड्रल और एक स्क्वायर प्लेनर। तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा, प्लेटिनम और ये 4NH3। जो नाइट्रोजन अपनी लोन पेयर से इसको इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू। ये बॉन्ड कौन सा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सॉरी इस तरह से। तो ये है हमारा कॉम्प्लेक्स, इसकी ज्योमेट्री क्या होंगी स्क्वायर प्लेनर। ये अंदर वाले लिगेंड डिसाइड करेंगे कि इसकी ज्योमेट्री। अब सपोज ये मॉलिक्यूल है हमारा, यही वाले मॉलिक्यूल के एग्जांपल हम देखते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा 6। अब देखो ये 3 Cl का इसमें कोई रोल नहीं आया, सिर्फ ये 6 है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है 6। इसलिए ज्योमेट्री क्या होती है, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो ज्योमेट्री होती है ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। तो इसकी ज्योमेट्री इस तरह से, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा, ये CO और ये 6 बॉन्ड, ये यहाँ पर हमारे NH3, ये है हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसकी ज्योमेट्री कैसी है ऑक्टाहेड्रल। कौन डिसाइड करता है, ये सेकेंडरी वैलेंसी में जो लिगेंड प्रेजेंट है। अब ना एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखो कि जो जब ऑक्टाहेड्रल हमारी ज्योमेट्री होगी तो जो 6 के 6 बॉन्ड है उनकी बॉन्ड लेंथ इक्वल होंगी, यानी ये दो, ये सारे के सारे 6 की बॉन्ड लेंथ क्या होंगी
इक्वल, ऑल बॉन्ड लेंथ्स आर इक्वल, बॉन्ड लेंथ्स आर इक्वल। ऑक्टाहेड्रल में चारों भी मतलब इन छो के छो, जनरली हम क्या समझते हैं कि चलिए चारों प्लेन में है तो इनकी सेम बॉन्ड लेंथ होंगी, और ये दोनों आउट ऑफ प्लेन है तो इनकी इनका जो बॉन्ड लेंथ है वो अलग होंगी, मतलब कम ज़्यादा होंगी। लेकिन इनकी सभी की जो है ना बॉन्ड लेंथ सेम होती है। कब? जब हमारी ज्योमेट्री परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल रहेगी, परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल रहेगी। देखो अभी आप इनको चारों प्लेन में, हम इन चारों को भी तो प्लेन में कंसीडर कर सकते हैं कि ये वाले चार मॉलिक्यूल्स हमारे कैसे हो जाएंगे प्लेन में, और ये दोनों आउट ऑफ प्लेन, यानी ये हर साइड से क्या है मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है। आप इन चारों को भी अगर मॉलिक्यूल में, तो ये दोनों आउट ऑफ प्लेन हो जाएंगे। अगर मैं इन चारों को प्लेन में कंसीडर करूं, ये चारों को, तो ये दोनोों आउट ऑफ प्लेन हो जाएंगे, यानी ये सब साइड से क्या है इक्वल है, परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल है। इसमें बॉन्ड लेंथ क्या होंगी, सेम होंगी। अब ना एक और इसका एग्जांपल है, हम इससे समझते हैं। सपोज ये हमारा मॉलिक्यूल है, अब इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, मैंने आपको बताया था कोऑर्डिनेशन नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, नंबर ऑफ डोनर एटम ऑफ लिगेंड अटैच टू मेटल। यहाँ पे 3 लिगेंड है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 नहीं होगा। हमने देखा था डोनर एटम ऑफ लिगेंड, यहाँ पे एक लिगेंड के 2 डोनर एटम है। EN का स्ट्रक्चर क्या होता है, इथिलीन डायमाइन। डायमाइन मीन्स 2NH2, मैं कैसे याद रखती हूँ, डायमाइन मीन्स 2NH2 और इथिलीन मीन्स ये बीच में 2 CH2 ग्रुप, तो ये होता है इथिलीन डायमाइन। तो हमारे पास एक ही लिगेंड के 2 नाइट्रोजन डोनेट कर रहे हैं, यानी यहाँ 2 डोनर एटम है, तो 3 लिगेंड के 6 नाइट्रोजन, ऐसे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए ज्योमेट्री क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल। तो ये इसकी ज्योमेट्री होती है, देखो इस तरह से, कोबाल्ट NH2 ये बीच में CH2 फिर से NH2 और यहाँ पे फिर से NH2। तो क्या हो गया, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6। इस तरह से ये 3 रिंग फॉर्म होती है, इस तरह से 3 5 मेंबर रिंग फॉर्म होती है। अब ना ये सारे, ये रिंग भी सिमेट्रिकल है। आप इस साइड से देखोगे मॉलिक्यूल को तो ये दोनों एक साइड में, या फिर आप इस साइड से देखोगे तो देखो आपको ये सिमेट्रिकल दिखेगा, या फिर यहाँ से आप देखोगे तो ये दोनों आपको सेम साइड, ये भी मतलब इसकी भी क्या होंगे सब, ये पूरा मॉलिक्यूल क्या है ऑल साइड से सिमेट्रिकल है। ऐसा नहीं बोल सकते आप कि ये चारों प्लेन में है और ये 2 आउट ऑफ प्लेन है। ये तीनों भी रिंग क्या है प्लेन में यहाँ पर रहती ही नहीं है, यहाँ पे चिलेटिंग रिंग फॉर्म हो गई है ये। तो ये होता है हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेकेंडरी वैलेंसी डिसाइड करती है ज्योमेट्री। अब हम देखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। हमने सेकेंड पॉइंट क्या लिखा था कि ऑक्सीडेशन स्टेट कौन डिसाइड करता है, प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी, एज वेल एज सेकेंडरी। जो हमारी ज्योमेट्री है वो कौन डिसाइड करता है, ओनली सेकेंडरी वैलेंसी, यानी अंदर वाले लिगेंड हमारे बताते हैं कि कंपाउंड का स्ट्रक्चर कैसा होगा, वो ऑक्टाहेड्रल होगा या फिर टेट्राहेड्रल होगा या फिर स्क्वायर प्लेनर होगा। और जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ना वो अंदर वाले लिगेंड और बाहर वाले आयंस भी बताएंगे। अब इसी एग्जांपल में आप देख लो, ये जो हमने पहले एग्जांपल लिया था CONH3/6Cl3। अब ना ये लिगेंड तो न्यूट्रल है NH3, इसका चार्ज होगा 0। क्यों न्यूट्रल है, देखो जब भी कोई लिगेंड, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ध्यान रखना, आपको समझ में ही आएंगे कि कौन से लिगेंड न्यूट्रल है और कौन से एनायोनिक है। तो जब भी लिगेंड अपने लोन पेयर से इलेक्ट्रॉन देगा, यानी ये NH3 अपने लोन पेयर से इलेक्ट्रॉन देता है कोवन, तो वो जो भी लिगेंड अपने लोन पेयर से इलेक्ट्रॉन देगा वो होते हैं न्यूट्रल, उनका चार्ज होता है 0। तो इसका चार्ज हो जाएगा 0। और Cl पे कितना चार्ज होता है, Cl पे -1 चार्ज होता है, तो 3 Cl के -3 चार्ज। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमें निकालना है, इसको हम कंसीडर करेंगे x, इस ये प्लस। अब यहाँ पे देखो ये न्यूट्रल है इसलिए इसको हम लिखते हैं 0। अब हम ब्रैकेट के बाहर वाले आयंस किस साइड लिखेंगे, इस साइड, इज इक्वल्स टू। अब देखो ये ब्रैकेट के बाहर क्या है Cl3, तो ये 3Cl- है,
यानी 3 निगेटिव चार्ज है, तो ये 3 निगेटिव को कौन न्यूट्रलाइज करेगा, 3 प्लस, यानी हमारे कॉम्प्लेक्स पे क्या होगा, +3 चार्ज होगा, तो तभी वो 3Cl से न्यूट्रलाइज होंगे। तो ये 3 जो ब्रैकेट के ऊपर जो चार्ज रहता है ना, उसको इक्वल साइन के इस साइड लिखेंगे हम +3। तो x इज इक्वल टू 0 +3। तो कोबाल्ट हमारा कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। देखो ये तीनों Cl और ये अंदर वाले लिगेंड दोनों ही ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में हमारे यूज होते हैं। तो इस सेंटेंस का यही मीनिंग है कि ऑक्सीडेशन स्टेट इज डिसाइडेड बाय बोथ प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी। अब एक कॉम्प्लेक्स हम लिखते हैं, और यहाँ पे 2 Cl लगा देते हैं सपोज। तो अभी देखो यहाँ पर देखो -3, ये 3 क्लोरीन है, इसलिए कॉम्प्लेक्स पे क्या होगा, +3 चार्ज। Fe का निकालनी है हमें ऑक्सीडेशन मेटल की, तो ये X प्लस H2O ऑक्सीजन की लोन पेयर से इलेक्ट्रॉन देता है, इसलिए इस पे क्या होगा, 0 चार्ज। न्यूट्रल लिगेंड कैसे होते हैं, 0 चार्ज के होते हैं। Cn माइनस होता है, Cn पे क्या होता है, -1 चार्ज होता है, तो ये आ गया यहाँ पे -1 इज इक्वल्स टू +3 हमारे कॉम्प्लेक्स पे चार्ज है। अभी देखो ये x -1 उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा, +1 +3 1 + 3 x इज इक्वल्स टू +4। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होंगे, Fe की +4। वैसे तो Fe की +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होती नहीं है, +2 और +3 ही होती है जनरली, लेकिन अभी मैंने ये एग्जाम्पल से आपको बताया, तो इसमें हमने +4 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले। इस वाले कॉम्प्लेक्स में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई है, +4। अब इसमें देखते हैं, मैग्नीज की X प्लस H2O न्यूट्रल है, इस पे 0, -2 Cn के -2 इज इक्वल टू 0। x ये -2 उधर जाने के बाद +2 x इज इक्वल टू प्लस। मैग्नीज हमारा किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। अब ना इसका एक हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उससे समझते हैं। टिफर में आया हुआ ये क्वेश्चन है, फॉर्मूला of hexacoordinated complexes COCl3 NH3/6 सेकेंड है, COCl3 NH3/5 थर्ड है, COCl3 NH3/4। If the number of coordinated NH3 molecules in this first, second and third, respectively are 6, 5 and 4, then the oxidation state of cobalt। अब ना आपको इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट इन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। और ऑप्शंस हमारे पास दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है +6 +5 +4 +6 +5 +4। सेकेंड ऑप्शन है +2 +1 +3 +2 +1। थर्ड ऑप्शन है 0 +1 +2। और फोर्थ ऑप्शन है सभी के ऑक्सीडेशन इसमें +3। अब ना ये टिफर में आया हुआ क्वेश्चन है 2017 में, 2017 का टिफर का क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है, इससे आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे ऑक्सीडेशन के रिगार्डिंग। अब ना गिवन है आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कि हेक्सा कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड है हमारा, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है, यानी 6 लिगेंड उसमें अटैच्ड है।
तो अब इस पर से हम इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालते हैं। क्या होगा, देखो 6 लिगेंड देने हैं, CONH3/6, ये तीनों Cl बाहर होंगे क्योंकि ये हेक्सा कोऑर्डिनेटेड है, 6 लिगेंड इसमें इनसाइड है। उसके बाद में ना आपको इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है तीनों की। तो अभी देखो इसमें फिर नेक्स्ट है NH3/5, तो ये हमने लिखे CONH3/5। अब एक Cl हमको अंदर लिखना पड़ेगा क्योंकि कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, यानी 6 लिगेंड चाहिए हमें अंदर, इसलिए 2 Cl आ जाएंगे बाहर। उसके बाद में ये है इस वाले का स्ट्रक्चर, ये हो जाएगा CONH3/4Cl2 और एक Cl आ जाएगा प्राइमरी वैलेंसी में, 2 Cl सेकेंडरी वैलेंसी में। अब इन तीनों में इस कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होंगे। अब मैं जब फर्स्ट टाइम मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था तो मैंने कैसे सॉल्व किया था कि यहाँ पे -3 है तो इस कॉम्प्लेक्स पे आ जाएगा +3, इस यहाँ पे -2 है तो इस पे आ जाएगा +2, और यहाँ पे Cl -1 है, यहाँ पे आ जाएगा +1। तो इसका आंसर मैंने लिखा था +3 +2 +1 ये वाला, लेकिन ये रॉन्ग आंसर है। जो हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट है ना वो ये अंदर वाले लिगेंड और बाहर वाले आयन दोनों ही डिसाइड करते हैं, यानी इसमें सब में कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होंगी। कैसे, देखो यहाँ कॉम्प्लेक्स पे +3 चार्ज आ गया इसलिए इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +3। अब यहाँ पे कॉम्प्लेक्स पे +2 आ रहा है लेकिन अंदर एक -1 का भी तो चार्ज है, -1x + 0 -1 = +2, ये -1 उधर जाने के बाद +1 हो जाएगा, तो ये +3 तो आ रही है इसमें भी, ये यहाँ पे -2 है, यहाँ पे +1 है, चार ये -2 उधर जाने के बाद +2 और ये +1, तो इसकी भी क्या आ रही है +3, इसलिए इन तीनों में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होंगी +3। तो अब हमने 2 मेन पॉइंट आज सीखे कि ज्योमेट्री हमारी डिसाइड करती है सेकेंडरी वैलेंसी, और ऑक्सीडेशन स्टेट कौन डिसाइड करता है, अंदर वाले लिगेंड और बाहर वाले आयंस दोनों भी। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।